तो भाई फाइनली 3 दिन के बाद अमित भाई का मेल आ चुका है। और भाई मेल में अमित भाई को देख इतना अच्छा लग रहा है भाई, क्योंकि वो इतने खुश दिख रहे हैं। उनको देखकर हम भी भाई इतने खुश हो गए, जितनी टेंशन थी सारी खत्म हो गई। भाई अमित भाई बिल्कुल सुरक्षित हैं, सलामत हैं और भाई बहुत मजे कर रहे हैं। और भाई उस वीडियो में हमें दिया एक खतरनाक वाला चैलेंज, जिसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। चैलेंज रहा ये, मैं तुमको देता हूँ एक क्रेजी चैलेंज। हमारी जो बड़ी वाली बस है, जो ग्रीन कलर वाली बस है, उसको आधा जमीन में गाड़ दो ऐसे खड़ा करके। टास्क तो बड़ा है, देखते हैं कि तुम लोग अकेले इसको कर पाओगे कि नहीं। तो भाई चैलेंज आपने देख लिया, इसी चैलेंज को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से ठोक देना और सब्सक्राइब कर दो भाई। चलो भाई हम 2-3 दिन से इतने घबरा रहे थे कि अमित भाई पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। पर हमें अभी तक पता नहीं है कि कहाँ है, लेकिन ये पता है कि वो सुरक्षित हैं। तो बुर्ज खलीफा बनाने को बोला, बना दो। और भाई एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम ऐसी वीडियो पहली बार कर रहे हैं बिना अमित के, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अमित भाई के बिना। तो भाई ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। पहले तो उनका गाइडेंस मिलता रहता था, लेकिन भाई पिछले काफी सालों से हम साथ में हैं, तो बहुत सारी चीजें साथ में करी हैं, बहुत चीजें अमित भाई ने हमें सिखाई हैं। ये तो होमवर्क मिल गया। और हो सकता है तो भाई करना क्या है, हमें एक बहुत सारी बड़ी वाली बस को खड़ा करना है। एक ही बस है, नहीं एक ही बस है जो बहुत बड़ी है। और वो जमीन के अंदर दफन थी काफी सालों से तो नहीं। अरे मैं भूल गया यार, तू बोल। भाई एक बस थी हमारी सबसे बड़ी वाली, जो वहाँ पे खड़ी है अभी भी, उसको हमने जमीन के अंदर दफन किया था। बस थी नहीं है अभी भी। मैं बोलता हूँ, तू बोल यार, तू बोल। गाइस हमने जो बस दबाई थी ना, गड्ढे में जमीन में दबाई थी, वो बस को हम आज दबाने वाले हैं। दबाने वाले नहीं है, खड़े करने वाले। तू बोल यार। गाइस जो बस हमने दबाई थी ना, वहाँ पर स्टूडियो बन गया। अबे यार तू राहुल तू आजा। मैं नहीं बोल रहा। तो गाइस करता बस को परपेंडिकुलर खड़ा करना है, बस खत्म। तो गाइस और ये बस वही बस है जो कि हमने गड्ढे में दबाई थी, से दफन थी। मेरे साथ नहीं हो रहा है यार। मेरा दिमाग। अमित भाई आ जाओ यार। तो गाइस ये है वो बस जिसने पता नहीं क्या क्या झेला है। और इसकी तो हालत ही अरे गेर बस को बस करो भाई। इसका मुंह ऊपर रहेगा नीचे, ये वाला हिस्सा नीचे रहेगा, वो वाला ऊपर रहेगा जमीन से बाहर। इसको ऊपर रखते हैं ना? नहीं, इसको नीचे रखेंगे। क्यों? बुर्ज खलीफा बनाना है। इसको नीचे क्यों रखेंगे? आगे से बोला है अमित भाई ने। बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। मैं हाँ ये बताया। इसका वेट आगे इंजन है ना, इसलिए आगे वेट है, तो कभी भी गिर सकती है ये। अच्छा हाँ, तो इसका वेट ना नीचे रखेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाई साइंटिस्ट गाइस पता क्या हो गया? बच गया अभी। तो गाइस बस की कंडीशन अभी कुछ इस तरीके की है, इसको थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। इसमें मिट्टी भरी हुई है और अंदर बहुत सारा कचरा कबाड़ भरा हुआ है, तो इसको पहले थोड़ा सा क्लीन करते हैं, उसके बाद दफन करते हैं। लग जाओ, जेसीबी और क्रेन को फोन करो, कम फास्ट इन माय ऑफिस। हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब। अब दोनों को मिला दे ऐसे। भाई बस की कंडीशन दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो बाहर से बस की कंडीशन कुछ ऐसी है, ये साइड से है, इतना कचरा भरा हुआ है भाई। कचरा नहीं मतलब ये कबाड़ है, कबाड़ भरा हुआ है। देखो भाई पीछे तो पूरी मिट्टी भरी हुई है यार, घास वो सूख गए यार। यहाँ पे देखो झाड़ियाँ वगैरह, और गाइस यहाँ पे देखो पूरी जंग लग चुकी है। यहाँ पे देखो भाई, ये वही टीवी है जो बबलू उसमें लेके आया था स्क्रैप में। भाई साहब इतनी मिट्टी भरी पड़ी है, सीटें पूरी गल गई हैं, बारिश का पानी भी अंदर जाता है और इसमें बहुत सारा कचरा भी पड़ा था। अभी कचरा हमने निकाल दिया है सारा, लेकिन मिट्टी अभी भी भरी हुई है। बबलू क्रेन आ गई यार, दीप को भेजा है, बाहर से गेट बंद है ना। अच्छा खोलो भाई। फाइनली क्रेन और जेसीबी दोनों आ चुकी है एक साथ। मैंने बोला था ना भाई एक साथ आ जाएंगी, एक साथ कॉल किया तो बबलू देख लो एक साथ आ गई भाई फाइनली जेसीबी। अरे क्या है यार ये? डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ। अरे क्रेन आ चुकी है भाई फाइनली। थोड़ा सा है ना ऐसा भी हो रखा है कि यार ये अच्छे से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मजा आएगा नहीं आएगा। भाई आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाना यार, पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो दबा के।
साथ है दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान, जो एक बस को खींच कर दिखाने वाले, अपने शरीर अपनी भुजाओं की ताकत। शाबाश, कमाल, लगा दम। कौन है वो कहाँ से वो आया? ले आओ आ जाओ। चलो भाई साहब, भाई आगे से हवा में आ चुकी है बस, और पीछे वाले टायर में हवा भी नहीं है, हवा भी डालेंगे अभी। चलो हैं? ओए ब्रेक तो नहीं लग रहे हैं, गियर में हो कभी, हो गई न्यूट्रल। चलो ओ भाई ओ ये क्या हो रहा है भाई? बस 1 इंच नहीं ली, अभी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है बस, और चल गई चल गई चल गई चल गई। चलो भाई अब चल रही है धीरे धीरे। हैंडल का आगे से तो हवा में। गाइस अब मैं कर रहा हूँ मार्किंग, जिस गड्ढे में हमको बस डालनी है उस गड्ढे का मार्क कर रहा हूँ मैं। गड्ढा तैयार है, बस तैयार है, लेके आओ। आने दो ये पार्किंग कर रखी है बहुत। तो क्या बोल रहे हैं? इसके अंदर बस डालनी है बस। भाई मैं अभी हूँ बस के अंदर, और ये जो क्रेन है ये बस को खींच, भाई काफी टाइम हो गया इसको खींचते खींचते, लेकिन ये बस में इतनी वेट हो गया, इतना वजन हो गया, ये देखो वहाँ पे। और ये जब 6 महीने तक दबी हुई थी ना मिट्टी में, उसमें इसमें मिट्टी भी बहुत सारी है, और वैसे भी वेट बहुत ज्यादा है। फुल साइज बस है भाई, ये देखो। भाई अब नया ड्राइवर आ रहा है बबलू, जो कि हैवी ड्राइवर है। मैं नीचे आ जाता हूँ, जा तुम ध्यान से चलाना, अरे स्लो, तीसरे गियर में ही चलाना। भाई ये देखो अभी भाई बस का आप ये देखो कितनी बड़ी बस है भाई, ये कितनी बड़ी बस है, यहाँ से लेके वहाँ तक। पीछे से कुछ ऐसी है, घंटे बाद में ये जो बस है ना, ये भाई इसका ये वाला हिस्सा ऊपर की साइड रहेगा, वो नीचे और बिल्कुल ऐसे खड़ी हो जाएगी। ये बस अभी यहाँ से और यहाँ तक आई है बस। भाई जो क्रेन है ना वो तो हार मान चुकी है बस को खींचते खींचते, और अब यहाँ पे बस अटकी हुई है, और इसके जस्ट साइड में ये है हमारा कुआं। क्रेन से नहीं खींच रहा है, क्रेन परेशान हो चुकी है। अब आइए जेसीबी, इसको सपोर्ट देने के लिए जेसीबी की पावर चाहिए, और इन मशीन के साथ साथ थोड़ी बहुत पावर करतार भी लगा रहा है खुद की। और अब देखो हमें दोपहर से शाम हो गई है, लेकिन ये बस नीचे नहीं आ रही है अभी भी। अभी तो इसको धोना है, वहाँ पे गड्ढा करना है, उसके बाद इसको गड्ढे में खड़ा करना है, गाड़ना है। और ये पीछे वाला जो टायर है ना, इसमें मेरे हिसाब से हवा नहीं है, और ये देखो भाई ये टायर कैसे अंदर तक घुसा हुआ है। इसी वजह से ये पूरी बस है ना टेढ़ी हो रखी है। गाइस अब जेसीबी जो है वो पीछे की साइड आ गई है, आगे क्रेन लगी हुई है, बीच में भी बस अटकी हुई है, और पीछे आ गई है अब जेसीबी। अब गई है भाई, अब जेसीबी की पावर लगी है पीछे से, और अब बस आगे खिसकी है, अब जा रही है धीरे धीरे। गाइस फाइनली काफी मशक्कत के बाद में बस नीचे आ चुकी है। अब इसके अंदर की मिट्टी बाहर निकालेंगे, इसको थोड़ा बहुत साफ सफाई करेंगे इसकी, और फिर उसके बाद में उधर पे जैसे भी जो गड्ढा कर रही है उसमें इसको सीधा खड़ा कर देंगे, और जब वीडियो शूट करेंगे उसमें पीछे भी दिखती रहेगी, तो काफी मजा आएगा। भाई आप खुद देखो कितनी मिट्टी है, तभी जेसीबी को इतना टाइम लग गया, और क्रेन और जेसीबी दोनों लग के यहाँ तक लेके आए इसको। मेरा जी खराब हो गया मिट्टी देख के। भाई ओए ट्रैक्टर गया, ओए ट्रैक्टर, भाई साहब, ओए ये बच गया। शिट यार, इतनी पास में क्यों खड़े कर रखे थे यार ताऊ। भाई यार ट्रॉली देखो यार, अरे यार ताऊ क्या करे, बने यहाँ लगाओ भैया।
भाई क्रेन लेके आओ, क्रेन से उठाना पड़ेगा यार अब। भाई यार इसके पास में ट्रैक्टर खड़ा कर रखा है और उसके पास में ही खोद रहे हैं, वो मिट्टी एकदम से ढह गई नीचे और पूरा ट्रॉली अंदर चली गई। ट्रैक्टर देखो कैसे हवा में आ रखा है और भाई बिल्कुल नया ट्रैक्टर है, बिल्कुल नई ट्रॉली है। अमित भाई यार ट्रॉली नहीं गाड़नी थी यार। अरे एक काम ढंग से नहीं हो रहा यार। बस है, डाल रहे हो ट्रॉली। अब इसको निकालेंगे, पहले बस को निकाल रहे थे, अब इसको निकालेंगे। भाई तोड़ मत देना, ये नई है, अभी तो पेंट भी नहीं किया। अपन टेंशन वैसे ही ले रखी है ना, अपने पास उठा के रख देंगे। तो क्रेन है तो सब डिफेंडर को भी उल्टी कर दे। और भाई आपको वीडियो देखने में बहुत आसान लगती होगी कि आसानी से काम हो जाता है, ये देखो क्या क्या होता है। अब ये एक चीज तो रिकॉर्ड हो गई, जो पीछे वीडियोस हम बनाते हैं ना 3, 4, 5 घंटों की रिकॉर्डिंग होती है, उसमें से आपको 15-20 मिनट मिलती है। उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। अब ये गिर गई, अब इसको निकालो बाहर। भाई कुछ भी हो सकता है, अब कुछ भी हो सकता है। ट्रैक्टर भी पीछे आ रहा है, अब ट्रैक्टर बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। अरे ताऊ बस खड़ी करनी थी, ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं। ट्रॉली का डाला जो है ना वो भी बैंड हो गया। अरे यार आज ये सारे नए आदमी आ गए, मेरे को लग रहा है जेसीबी चलाने वाला भी पहली बार आया, वो भी। निकल गई फाइनली। गाइस गड्ढा खुद चुका है, अब बारी है क्रेन की। क्रेन लेके आएगी बस को इधर और इसके अंदर डालेगी। अब ले आओ भाई। अब भाई बस का आगे का हिस्सा है ना वो जाएगा नीचे की तरफ और बस का पीछे का हिस्सा रहेगा ऊपर की तरफ और फिर इसको भर देंगे वापस। आने दो आने दो आने दो। अब भाई बस को सीधा करें ताकि इसमें डाल सके। भाई बस धीरे धीरे आ रही है आगे गड्ढे के पास, खुद चल के आ रही है। मुझे लग रहा है ये खुद इसके अंदर जाना चाहती है। ओए अरे मिट्टी रह जाए कभी। तो अभी जेसीबी लगा रही बस को धक्का पीछे से ताकि ये बस आगे आ जाए और क्रेन को ज्यादा जोर ना लगाना पड़े आगे के लिए। भाई उस साइड से ही इधर आने में बहुत प्रॉब्लम कर रही थी, तो इसलिए क्रेन को इधर लाना पड़ा ताकि ये इधर खिसका सके। उठा के लो, उठा के इसको और उठा लो। अब बस आ गई है बिल्कुल सिद्ध में। अब पीछे से धक्का देंगे जेसीबी से। गाइस गड्ढा भी रेडी है, बस भी रेडी है, लेकिन अंदर क्यों नहीं जा रही यार? ये क्यों नहीं जा रही? मैं भी यही सोच रहा हूँ यार। इसको यार, अरे इसको डाल दो यार, इसको अंदर। मुझे डाल दो इसके अंदर। ये अमित भाई नहीं है इसलिए नहीं जा रही है। हाँ यार लग रहा है यार एक बंदे की कमी है, वो भी अमित भाई की। अमित भाई आपके बिना ये बस नहीं जा रही है अंदर। या फिर ये वफादार है। आ गई आ गई आ गई आ गई। ओए बस आ गई। ओए ओ भाई साहब, बस बस। अरे गई, बस करो भाई बस करो। क्रेन से उठाना पड़ेगा अब इसको। ओ भाई देख लो, कर दिया काम भाई। 70% काम हो चुका है। अब ये सिर्फ उठाना है, अब इसको सिर्फ ऊपर से उठाना है और मिट्टी वापस भरनी है इसमें। एक सेकंड मेरे को जाने दो, एक सेकंड मेरे को जाने दो। अरे रुक जा, मैं जाके दिखाऊं, मैं जाके तो दिखाऊं। गाइस एक बार ये देखो बस एकदम बिल्कुल ऐसे टेढ़ी हो चुकी है। अब बस इसको सीधा करना है। ओए ओए तू, ओए मेरे को गिराएगा। अरे वो धमाल वाला। धमाल वाला, हाँ धमाल वाला। अरे डब्लू का है, डब्लू का है। डब्लू नहीं है, बस है बस। तो मुझे कौन पकड़ेगा आगे? अमित भाई को बोल। मरेगा बबलू, मरेगा तू, मरेगा। ओए अब नीचे कैसे जाएं? गाइस बस हो गई 60 के एंगल पे, अब इसको करते हैं 90 के एंगल पे। अब जाएगा सुअर जाएगा गड्ढे में। ये गया। स्कूल में होती थी ना फिसलने की। हाँ भाई अब इसको पीछे से ऊपर उठाएंगे। कोई नहीं, तो बैंड होगी है तो आगे से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वैसे। आने दो आने दो। उठाओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 70 का एंगल हो चुका है, इसको 90 का एंगल करना है। ओ भाई 75 का एंगल हो चुका है आई थिंक। ओ 80 डिग्री, 85। भाई फाइनली बस देखो 90 डिग्री खड़ी हो चुकी है। अब बस 10% बाकी है। वैसे भाई आज तक ये है ना किसी ने नहीं किया भाई जैसे हम कर रहे हैं। भाई बहुत खतरनाक है यार। ये देखो गाइस, अभी भी देखो, ये मैं एकदम स्ट्रेट खड़ा हूँ 90 डिग्री के ऊपर। और ये देखो
इसका एंगल यहाँ होना चाहिए था, यहाँ यहाँ। अभी भी ये इतनी नीचे की साइड में है। भाई मुझे ऐसा लगता था ना इतना इजी है, उतना इजी नहीं है भाई ये तो। भाई क्रेन वाले भैया है ना, हमसे परेशान हो गए यार। हमारे वाले भैया है ना क्रेन वाले, वो अच्छे हैं, वो अपने आप कर देते हैं। इनको तो डर लग रहा है भाई कि क्रेन वाले भाई बौखला चुके हैं, पागल हो चुके हैं, हमारी भी नहीं सुन रहे। बोले मैं अपने आप कर दूंगा, तुम दूर हो जाओ भाई। वो हाथ जोड़ रहे हैं हमसे। रुक गई। सीधी खड़ी हो चुकी है, लेकिन इसका 90 एंगल पे नहीं है। इसको 90 एंगल पे कराएंगे भाई। 100 डिग्री पे खड़ा कर। 100 होता है ये रे यार, अनपढ़ कहाँ से आ गए यार। 100 करेंगे हम। 100 होता है, 90 होता है ये। हम 100 करेंगे। अमित भाई यार कैसे ऐसे लोगों को चैलेंज दे दिया। ऐसे झुका के करेंगे। 100 तो ऐसे होगी। जेसीबी भाई, जेसीबी वाले भाई भैया अरे जाओ यार, इधर आओ यार, इसको दबाओ। ऐसे कैसे चैलेंज कंप्लीट करेंगे अमित भाई का। मैं ये सोच रहा हूँ, आज तक किसी ने किया है ऐसा? कभी किसी ने भी नहीं किया और ना कर सकता है कोई। और भाई हम लोग हैं क्रेजी, ये सिर्फ हम ही लोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और बस। तो गाइस फाइनली अमित भाई ने जैसे हमको चैलेंज दिया था कि बस को आधा जमीन के अंदर दफन कर दो और आधा जमीन के बाहर कर दो, हमने वो चैलेंज कंप्लीट कर दिया है। आप लोग बताओ कि हमने चैलेंज कंप्लीट किया है नहीं किया, कमेंट कर दो भाई। अरे मेरा भाई ये देख, ये क्या है देख। अरे कर दिया यार, कर दिया यार, हमने चैलेंज पूरा कंप्लीट कर दिया। दोबारा ऐसे चैलेंज मत देना भाई यार, मत देना यार, पूरा दिन लग गया हम। मत देना ऐसे। और भाई अमित भाई होते हैं ना तो ये काम मुझे लगता है कि आधे समय में हो जाता है, पता नहीं क्यों। थोड़ी देर में रात हो जाएगी, लेकिन भाई फाइनली हमारा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। अमित भाई चैलेंज कंप्लीट कर दिया है हमने। अब सिर्फ एक काम बचा है, इसके अंदर मिट्टी डालना है। एक चैलेंज हाँ। एक चैलेंज मैं भी जेसीबी दूंगा। वाले भाई किसको याद करो। किसको किसको एक देगा? चैलेंज मैं भी दूंगा। अमित भाई जब भी आप आओगे ना तो चोटी में जाके एक बार हाथ लाना। हाँ। सेल्फी सेल्फी ओके, सेल्फी। बिल्कुल। अब गड्ढा बनने दो, गड्ढा बनने गड्ढा बढ़ने दो ना, रात हो जाएगी, कल का दिन भी लग जाएगा फिर। माहौल सही है भाई, फाइनली ये अच्छे से सेट हो चुकी है। तो भाई एक बार आपको भी दिखा देते हैं चारों तरफ से व्यू। देखो भाई, ये देखो बस के नीचे का हिस्सा भाई, कितना खतरनाक लग रहा है यार ये। और ये देखो साइड वाला, ये देखो भाई, ओए साइलेंसर, कितना मोटा साइलेंसर भाई कितनी ऊपर तक है यार, वहां तक। भाई। ये है असली क्रेजीनेस भाई। अमित भाई बोल रहे थे ना कि तुम्हारी क्रेजीनेस कहाँ गई, तुम क्रेजी हो या नहीं हो बताओ ना। तो भाई ये देखो, ये देख लो कितने क्रेजी हम लोग। ये हुई एक घर की बिल्डिंग के बराबर तो होगा ना, अपने स्टूडियो के बराबर है ये लगभग होगा लगभग 20 से 22 फीट बाहर है कम से कम, क्योंकि इसकी लेंथ होती है लगभग 32 फीट। भाई 2 माले का जो घर होता है ना उसके बराबर इसकी लेंथ है कम से कम। लेंथ बताओ कितनी है? कितनी है? 35 तो पूरी बस की है। अंदर जमीन में गया 10-11 फीट तो अंदर है। 35 दिख रही है मुझे। अरे नहीं, पूरी बस की होती है। पूरी बस की पूरी बस 32 फीट है इसकी, 10-11 फीट अंदर है तो 20 से 21 फीट बाहर है। खुद पे विश्वास नहीं हो रहा, हम लोगों ने मिलके एक क्रेजी चीज कर दी यार। यस। और भाई ऐसे ही वीडियो में मजेदार वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। बिल्कुल भाई, और वीडियो के लिए कर दो लाइक भाई, सब्सक्राइब कर लो यार, बोल दिया अब तो कर लो भाई, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये भी बता दो कि हमने चैलेंज पूरा किया है नहीं किया अमित भाई का। तो भाई मिलते हैं आपको। मैं बोलूंगा मेरे को बोलने दे यार। मुझे बोलने दे यार, मैं बोलूंगा ना। बबलू चल बबलू तू बोल। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। यस। अरे यार मजा, एनर्जी नहीं है यार भाई। वीडियो के लिए कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, तब और ऐसे ही बने रहो हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।